Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 14 जून 2021 की टॉप 20 न्यूज। कोरोना वबा की वजह से कुवैत में गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी है बरकरार। कुवैत की हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से गैर मुल्कियों की कुवैत आमद पर पाबंदी फिलहाल बरकरार है। ये पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार रहेगी। माहौलियाती तब्दीली की वजह से 10 मिलियन अफराद के बेरोजगार होने का खतरा। साल 2040 तक शदीद बारिश और तूफानों की वजह से 30 मिलियन अफराद बेघर हो जाएंगे। 8.35 मिलियन की शरह से मकानात का वजूद खत्म हो जाएगा और मौसम की शिद्दत में इजाफे का सिलसिला जारी रहा तो दुनिया भर में 10 मिलियन अफराद बेरोजगार हो जाने का अंदेशा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया इंतबाह। मास्क के बगैर तकरीब में शिरकत करने वाले ब्राजील के सदर को हुआ फिर जुर्माना। 90 यूरो के बराबर रकम अदा करनी पड़ी। ब्राजील के सदर जो बोल्सोनारो ने मास्क के बगैर साओ पाउलो में हजारों शुरका वाली मोटरसाइकिल रैली में शिरकत की थी। चीन में गैस पाइपलाइन धमाका, 12 अफराद हलाक। चीन के रिहायशी इलाके में गैस पाइपलाइन धमाके में 12 अफराद हलाक जबकि 140 जख्मी हो गए। धमाके की शिद्दत से फूड मार्केट की इमारत भी तबाह हो गई। स्टेट मीडिया के मुताबिक चीन के शहर शियान में गैस पाइपलाइन धमाके के बाद 150 अफराद को मुतासिरा इलाके से निकाला गया, जिनमें 37 अफराद शदीद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब लोग खरीदारी के लिए मौजूद थे। फूड मार्केट में रेस्क्यू कोशिशें जारी हैं। धमाके की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बित मामलों की शरह में कमी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है, ताहम मुस्बित केसों में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,368 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,239 मुस्बित आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मोहलिक वबा से 56 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। मुल्क के शाम में अस्पताल पर हमला, 13 हलाक। शुमाली शाम के शहर अफरीन में एक अस्पताल और शहरी आबादी पर तोपखाने से गोलाबारी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 19 अफराद मारे गए। मुकामी ज़राए और तुर्क हुकूमती बयानात के मुताबिक इस गोलाबारी में कई अफराद ज़ख्मी भी हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली के सरबराह का हुआ इंतकाल। 38 बीवियों के शोहर और 94 बच्चों के वालिद जियोना चुना का इंतकाल हो गया। इसकी उम्र 76 साल थी। इसका पूरा कुंबा म्यूजियम के एक 100 कमरों वाले मकान में रहता था। इसके सरबराह की वफात से घर में सोग है। म्यूजियम के CM जोर मथुंगा ने ट्वीट करके जियाना जाना की मौत पर ताज़ियत की है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,770 नए मामला हुए हैं दर्ज। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,02,876 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 6,770 मामलात का पता चला है। नए मामलात के बाद रियासत में इस वबा के बहैसियत मजमूई मुतासरीन की तादाद बढ़कर 18,09,844 हो गई है। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन मामलात में कमी, सिर्फ 255 नए केसेस। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस के ग्राफ में गिरावट आई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में महज 255 नए मामले सामने आए हैं और मजीद 23 मरीजों की मौत हो गई है। शहर में नालों की सफाई, अवाम की जानिब से शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर हुआ जारी। दोनों शहरों में मौसम बरसात के पेश नज़र नालों की सफाई के ताल्लुक से शिकायतें वसूल करने के लिए खुसूसी व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया गया है। इस सिलसिले में अवाम से नुमाइंदगी और शिकायतें वसूल करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया गया है, जिसका नंबर 9848021665 दिया गया है। GHMC लिमिट्स में बरखी की खपत में आई कमी। TSCPDCL को 400 करोड़ रुपए का नुकसान। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कई सनतें, तालीमी इदारे, होटल, सिनेमा हॉल और कंपनियां बंद होने की वजह से बरखी का इस्तेमाल इंतहाई कम हो गया है। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान लॉकडाउन की वजह से तिजारती सरगर्मियां बड़ी हद तक मुतासिर रही, जिसकी वजह से बरखी की खपत और तलब में इंतहाई कमी दर्ज की गई है। लॉकडाउन के दौरान अगर किसी इदारे या कंपनी में कोई काम भी हुआ है तो उसकी रफ्तार आधी रही है। ओहदेदारों ने बताया कि मई 2019 में अगर बरखी की औसत खपत डेली 70 मिलियन यूनिट थी तो वो 2020 में घटकर 60 मिलियन यूनिट हो गई। इस साल अप्रैल और मई के दरमियान बरखी की डेली खपत 55 मिलियन यूनिट तक घट गई है, जिसकी वजह से कंपनी को माहाना 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों के बैंक अकाउंट्स में कल से रईतु बंधु की रकम डाली जाएगी। 63 लाख काश्तकारों को 7,509 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस महीने की 15 तारीख से 25 तारीख तक किसानों के बैंक अकाउंट्स में फी एकड़ 5,000 रुपए डाले जाएंगे, जिसके पास पट्टादार पासबुक है और जिन्होंने 10 जून तक धरानी पोर्टल में CCLA के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया है वो इस स्कीम से मिलने वाली रकम के अहल होंगे।
नागार्जुन सागर डैम में पानी की आमद में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली बारिश की वजह से नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है। करीमनगर और सिरसिल्ला में शदीद बारिश। अजला करीमनगर और सिरसिल्ला के कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई। मौसम बरसात के आगाज के मौके पर यह पहली बारिश थी। शदीद बारिश की वजह से नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया और बारिश की वजह से कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मसदूद हो गई। हैदराबाद सिटी पुलिस का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ शामिल। हैदराबाद सिटी पुलिस की कारकर्दगी से इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। कोरोना की वबा के दौरान डेस्क पुलिसिंग पब्लिक हेल्थ सर्विस के जुमरे में हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस एम रमेश को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के नुमाइंदों ने सर्टिफिकेट्स दी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नुमाइंदों ने बताया कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो गाइडलाइंस जारी किए थे, इसके मुताबिक हैदराबाद सिटी पुलिस ने हर मुमकिन हिफाजती इक़दाम किए। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत हुई 100 रुपये के पार। एक दिन के वक्फे के बाद पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ ही हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपये 26 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत भी 95 रुपये 19 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। रियासत में कोरोना के केसेस में मजीद आई कमी, 1280 नए मामला हुए हैं दर्ज। शुरू से अब तक जुमला मुतासरीन में 61.4 मर्द और 38.6% खवातीन रही। हुक्मरान जमात टीआरएस ने हुजूराबाद असेंबली हल्के में अनकरीब होने वाली ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का अमलन कर दिया है आगाज, जहां से साबिक वजीर ई राजेंद्र ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफा पेश कर दिया था। रियासत में अब तक 63 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। डायरेक्टर सेहत ने दिया बयान। निज़ाम क्लब में आग लगने का वाकया। शहर के मशहूर निज़ाम क्लब में आग लगने का वाकया पेश आया, जो रियासती असेंबली के सामने है। इस वाकये की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड वहां पहुंचा और आग के शोलों पर काबू पाया। इस वाकये में क्लब की दूसरी मंजिल पर रखा फर्नीचर आग की नजर हो गया। ताहम इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इस वाकये के वक्त क्लब में कोई भी मौजूद नहीं था। इस आग लगने के वाकये के पस पर्दा वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, आईआईटी एंड सीए। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।